आज हर कोई बिगिनर शेयर बाजार में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहता है। शेयर बाजार में बहुत ही कम ऐसे सफल निवेशक हैं जिन्होंने शेयर बाजार से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपना खूब पैसा गंवाया है। अक्सर शेयर बाजार में हाई रिटर्न होने के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है। अगर आप शेयर बाजार में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले शेयर बाजार को पूरा समझना होगा। साथ ही मैं आपको 3 ऐसे नियम भी बताऊंगा जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर 1 स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। नंबर 2 स्टॉक यानी शेयर किसे कहते हैं। नंबर 3 आईपीओ क्या होता है। नंबर 4 डीमैट अकाउंट क्या होता है। नंबर 5 ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। नंबर 6 ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। नंबर 8 ईपीएस क्या होता है। नंबर 9 शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है। नंबर 10 बेयर मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2 शेयर किसे कहते हैं। किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3 आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। देश में प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की आवश्यकता होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4 डीमैट अकाउंट क्या होता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5 ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6 ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं। शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। नंबर 7 बुल मार्केट क्या होता है। बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8 ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर होता है जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने हर सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है।
नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है? किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना। ऐसे और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि स्टॉक नीचे जाएगा। रूल नंबर 1, शेयर बाजार के नियम जानकर निवेश करें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 95% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना बेसिक फंडे के ही अपने पैसे निवेश कर बैठते हैं और ये लोग बाद में मार्केट से बहुत नुकसान उठाते हैं। अगर आप भी शेयर बाजार के नियमों को जाने बिना ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने की गलती करते हैं तो आप एक सफल निवेशक कभी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको सफल निवेशकों को फॉलो करना होगा, सेबी के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, शेयर बाजार के सलाहकारों से दूर रहे। शेयर बाजार का दूसरा नियम है कि दूसरों की टिप्स से दूर रहे। स्टॉक मार्केट में टिप्स के नाम पर नए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए जितना हो सके खुद से रिसर्च करना सीखे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना होगा। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब तकनीकी विश्लेषण और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब मौलिक विश्लेषण होता है। रूल नंबर 3, सेबी के नियमों को फॉलो करें। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है जो पूरे शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेबी के नियम मानना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।